ऑस्ट्रेलिया में मतलब जाने के कौन कौन से तरीके हैं? ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो एक सेलेक्टिव टारगेट मार्केट के लिए है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप रिकमेंड करेंगे कि बैचलर्स यहाँ कर लें ताकि थोड़ा सा ज़रा मैच्योर एज भी हो जाए, कुछ अपने वहाँ काम खुद करने पड़ते हैं सारे जाके। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि जनाब पैसे कितने खर्च होंगे? ठीक है भाई, ऐसा है। अच्छा, कोई जो जैसे ये स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं तो ये तो ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हैं जी। पाकिस्तानी कितने होंगे? पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन आप समझ लें 25 से 30 लाख। तो वो अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल है। कितना टाइम कितना लगता है सर पासपोर्ट तक पहुँचने में? वहाँ की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वहाँ की जो शॉर्टेज लिस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना प्रोसेस स्किलफुल लोगों के लिए आसान करता जा रहा है। कि कौन लोग ले सकते हैं माइग्रेशन, कौन लोग ले सकते हैं, मतलब कौन लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है वो माइग्रेशन के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री हो जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज्ड है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी जो से हो जो ऑस्ट्रेलिया की रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन में यानी पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, वहाँ से आपने बैचलर्स कम से कम किया हुआ हो। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि नॉट एवरी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑस्ट्रेलिया के बैचलर के इक्विवेलेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो वो कंपैरिजन हमें देखना पड़ता है। प्लस आपके पास 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वहाँ की क्वालिफिकेशंस में, जिसमें नर्सिंग है, नर्सिंग इज़ वेरी पॉपुलर, सिविल इंजीनियरिंग है, IT के वर्क एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, इन लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या ईजीएस्ट वे क्या है वैसे? ईजीएस्ट वे जो है वो अगर इस वक्त की ऑडियंस के लिहाज से मैं बोलूँ तो ओवरऑल जो हमें व्यूवर्स भी देख रहे हैं और खासतौर पे पूरी फैमिली अगर जाना चाह रही है, माइग्रेशन लेना चाह रही है, तो देखिए माइग्रेशन अगर पूरी फैमिली लेना चाह रही है तो उनके लिए तो जो है परमानेंट रेसिडेंसी पाथवेज हैं जिसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आप वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। आपने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे असेस करवाया, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया, अपने एम्प्लॉयमेंट को असेस करवाया और फिर उसके बेस पे आपकी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज़ द बेस्ट ईजीएस्ट वे। या अगर आप जॉब ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप अगर यहाँ के सिविल इंजीनियर है, आपने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस लिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको अच्छा सर, जॉब में तो जल्दी आप चले जाते हैं, ऐसा होता है ना कि आपका मेरे ख्याल से शायद महीनों में हो जाता है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे? जॉब नहीं मिल रही कोई इशू नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो है वो अगर ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को कांटेक्ट करें और उनसे अपनी क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट करवाएं, स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और उसके बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दें और उसके बाद आपको इनवाइट आएगा और डायरेक्टली आप परमानेंट वीज़ा पे जा सकते हैं जिसमें आपके पास फुल वर्क राइट्स, फुल स्टडी राइट्स हैं, आपके पास मेडिकल बेनिफिट शामिल हैं, आपके पास चाइल्ड केयर बेनिफिट शामिल है, फ्री स्कूलिंग शामिल है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उस पर डायरेक्टली अवेल हो जाती है। और प्लस आप उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो है वो विद इन 4 ईयर्स जो है 4 ईयर्स के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो वहाँ जाके फिर होगा कि 4 ईयर्स लगेंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं या यहाँ से कोई अगर सोचता है कि इमिग्रेशन लेता हूँ मैं, या इनके पेरेंट्स जो है चाहते हैं, तो आज अगर वो काम का आगाज़ करते हैं तो पाकिस्तान में उन्हें कितना टाइम लग जाएगा? इट्स अ वेरी वेरिएबल, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, लेकिन इट कैन बी समवेयर बिटवीन 4 मंथ्स मिनिमम, 4-5 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स तक एज वेल। ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ही हाई डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है जैसे कि नर्सेज है या हेल्थ की कोई ऑक्यूपेशन है, तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है। 3-4 महीने 5 महीने में। और मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम वेट नेवर भी हो सकता है सर। नेवर? अच्छा, रिफ्यूज़ भी हो सकता है? रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने सही बंदे से, सही एजेंट से काम किया है, हाँ। तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू के स्टेजेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन रिफ्यूज़ल नहीं होगा। तो वो आपकी जो मेजॉरिटी कॉस्ट है वो लास्ट स्टेजेस में है और वो आपका खर्चा नहीं होगा। विजिट वीज़ा अगर कोई लेता है और फिर वो वहीं जाके रुक जाता है, तो वो क्या सूरत हाल है सर उसमें? और वहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कराता है? अच्छा, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया एनी मोर, ठीक है। पहले बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें, जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे। अब स्टूडेंट वीज़ा में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से आप वहाँ जाके एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो,
लेकिन उसके बाद जो है वो अक्सर औकात हमारी वीज़ाज़ में कुछ स्टूडेंट में तो आपने कहा कि हो सकता है, स्टूडेंट नहीं हो सकता। स्टूडेंट में अगर एज ए स्टूडेंट वीज़ा लेके गए हैं आप, तो फिर वहाँ पे आप आगे पासपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते क्या? ओह सॉरी, मैं उसको रीएलोबरेट करता हूँ, बिल्कुल 100% जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा से यहाँ वहाँ गए, हाँ। जो कि पहले कई लोग इस्तेमाल करते थे कि विजिट वीज़ा पे वहाँ गए और उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर लिया उस विजिट वीज़ा को। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी अब बंद हो गई है। अच्छा ये बंद हो गई, ये बंद हो गई है, ये नहीं हो सकती। और यहाँ पे कई एजेंट्स को अभी भी नहीं पता है, तो वो विजिट वीज़ा अच्छा के विजिट लिए वीज़ा से आप इमिग्रेशन की तरफ या पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं? अगर वो- आपको कोई वहाँ गए, किसी कोई पसंद आ गया, शादी वादी कर ली, क्या मतलब, या आपने जो है वो कोई आपको अच्छी जॉब मिल गई वहाँ पे आपको, तो देखें वो अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलवेज अवेलेबल है कि अगर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, हाँ। तो फिर उसको एक सेपरेट वे में एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, पार्टनर अगर मिल जाता है लाइफ। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है आपने भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, तो एक्सीलेंट। तो बहुत सारे सवालात जो हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनके पास हैं, लेकिन इनसे जाने के ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारे पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में, और यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। और आपने भाई कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको? मुतमईन है? स्टूडेंट वीज़ा और इसके अलावा माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं, पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं, तो आप फरमाएं क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा ये सवाल है कि आइल्स देना होता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और यूएस जाने के लिए क्या प्रोसेस है आइल्स का? सर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा कि आइल्स जो है वो आपको एजुकेशन और माइग्रेशन दोनों के लिए देना है, लेकिन ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटी एक स्कोरिंग मैकेनिज़्म है जो कि एक्सेप्टेबल है, और उसका स्कोर लाना बनिस्बत आइल्स के ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जो है पूरा क्विज़ होता है। और अगर आप आइल्स एकेडमिक का करंट कंप्यूटराइज सिस्टम देखें तो वो भी पियर्सन के लाने के बाद आया गया है। तो पीटी को आप जो है वो एक्सप्लोर करें। वहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट स्कोर्स रिक्वायर्ड है, 6 से लेके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए या डिफरेंट स्टडी लेवल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया कि स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएं? सबसे पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा रखें, ठीक है। जितना हायर द ग्रेड्स, आपके जितने हाई जीपीए होगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा अपने इंग्लिश स्कोर को, पीटीई को बहुत अच्छे से आइल्स को प्रिपेयर करें। कई स्कॉलरशिप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स भी होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो स्कॉलरशिप्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। प्लस आपका जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी एसओपी या पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए, वो सबमिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप वो अच्छा सबमिट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको उसके हवाले से आपके एजेंट ने अच्छे से गाइड नहीं किया है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो ज़ाहिरी बात है एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो सब ने सबमिट किया है, उससे मिनिमम क्राइटेरिया से पहले तो कोई भी सबमिट नहीं कर सकता। तो वो उन डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है अक्सर कि आपने अपना स्टेटमेंट और अपना पर्पस कि आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज़। I want to ask about the courses which are very like good and awesome for the Australia if we study there. अभी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो पढ़ रही साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। Yes. कुछ ख्वाहिश है आपकी? जैसे अपना इंटरेस्ट भी तो होता है ना, Yes. ये नहीं देखना कि वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, अपना इंटरेस्ट भी तो देखना होता है। वो इंटरेस्ट तो है पर ये भी है ना कि स्कोप कितना है उस कोर्स का या ठीक। वहाँ पे जाना। ठीक जी। जैसे अगर क्विकली पहले मैं आपकी ऑक्यूपेशन पे कवर कर देता हूँ कि साइकोलॉजी जो है उसमें 6 इयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो आप जो है वो अपना यहाँ की 3 या 4 इयर्स की एजुकेशन के बाद आप मज़ीद साइकोलॉजी की स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन एज अ जेनरिक जो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें जो है हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस
वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, स्पेशली नर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके अलावा फिर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें जो है सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग बहुत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में, कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी डिमांड, ग्रोइंग इकॉनमी है, तो कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग उसमें आ जाता है। फिर आपके पास जो है आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। ये कुछ ऑक्यूपेशन है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ऑस्ट्रेलिया में। जी प्लीज़। जैसे कि आपने पहले बताया कि स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स के बारे में, तो वो तो चलें सारे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसके ग्रेड्स एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो उसके पास ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोई क्राइटेरिया या चांस है? एंड अदर दैन ग्रेड स्कॉलरशिप वो कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है या नहीं? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि देखिए, ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप्स एक्सेप्शनल लेवल पे आती है, जिसमें हम 30% या 20% से अबव की स्कॉलरशिप की जब बात करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपके ग्रेड्स पे और उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी स्कॉलरशिप समवेयर बिटवीन 10 to 20% ऑन मीटिंग द मिनिमम क्राइटेरिया अनाउंस कर रही होती है। तो हम वो यूनिवर्सिटी जो आपके बजट पे मीट करती है और उसकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बाद आपका बजट मीट होता है, वो एक्सप्लोर ऑलवेज हो सकती है। ठीक है, चलें, एक्सीलेंट जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे सबके, एक्सीलेंट। तो सर सेटलमेंट चैलेंज है कोई ऑस्ट्रेलिया में? सेटलमेंट चैलेंज देखें, किसी भी कंट्री में चले जाएं, हाँ। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वो सेटलमेंट चैलेंज ज़रूर होगा। आपकी बेसिक नेसेसिटी, गाड़ी से लेके आपने हर चीज़ खरीदनी है, आपने रेसिडेंशियल सेटलमेंट देखनी है, हर चीज़ें। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में, पहले ये था कि पाकिस्तानी लोगों की पॉपुलेशन कम थी एज़ कंपेयर टू यूएस या कनाडा के, तो वो अब बहुत ही इंक्रीज़ हो चुकी है और उसकी वजह से अब सेटलमेंट चैलेंजेस बहुत इजी हो चुके हैं, इतने डिफ़िकल्ट अब नहीं रहे। अब आपको जो है गाइडेंस मिल जाती है, हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से रिलेटेड, जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इसमें। इसके अलावा हम मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो विलिंग टू है कि अपनी कम्युनिटी को मज़ीद गाइड कर सकें। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में सर? यस, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट था, वो मैं उसकी इम्पॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप राइट माइग्रेशन एजेंट, स्पेशली फॉर माइग्रेशन और एजुकेशन एजेंट अगर राइट सेलेक्ट करते हैं, तो आप जो है वो स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। उनमें जो है वो बहुत से लोग स्टेज 1 की कॉस्ट अपनी रेवेन्यूज़ के लगे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं देखते हैं। तो आपका रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को सेलेक्ट करना फॉर परमानेंट माइग्रेशन और एजुकेशन के लिए एक अच्छा एजेंट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी एम जो है वो सेल्फ रेवेन्यू कम हो और एक लॉन्ग टर्म गोल जो है लोगों की मूवमेंट का, उसका लॉन्ग टर्म गोल हो कि एक क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोगों के लिए क्रिएट की जा सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अमजद अली रैयानी साहब, Thank you. आपने हमें ज्वाइन किया, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन में इजाफा Thank you. किया। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे पास जमा हो गए थे, उनके जवाब आपने दिए। Thank you. रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।